नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। गिरिडीह में नक्सलियों ने पुल निर्माण साइट पर छोड़ा पर्चा, संवेदक से मांगी 10 लाख रुपए की लेवी। झारखंड बिहार के सीमांत इलाके में नक्सलियों के द्वारा हस्तलिखित पर्चा छोड़े जाने का मामला सामने आया है। भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के महेश किशोर गांव के समीप नवनिर्मित पुलिया पर पर्चा रखा हुआ मिला। पर्चा में धरपहरी से भेलवा घाटी तक बन रहे सड़क व पुल पर रोक लगाने और पुल व सड़क निर्माण में लगे कंपनी के संवेदक से पैसे की मांग की गई है। पर्चा में निर्माण कंपनी के संवेदक के खिलाफ लिखा गया है कि पैसे जगह पर पहुंचा दो वरना अंजाम बुरा होगा। एक दूसरे पोस्टर में लिखा गया है कि पुलिस कितना साथ देती है हम भी देखेंगे। आपको बता दें कि पोस्टर में संवेदक को 20 लाख रुपए देने को कहा गया है। यह पोस्टर भेलवा घाटी स्थित बलियारी व महेश किशोरी गाँव के बीच एक पुलिया पर रखा गया था। जामताड़ा में सरस्वती पूजा के लिए चंदा नहीं देने पर गर्भवती महिला व पति के साथ मारपीट, 10 से 12 लड़कों पर एफआईआर दर्ज। सड़क पर गाड़ियों को रोककर सरस्वती पूजा के लिए चंदा उठा रहे कुछ युवकों ने एक दंपति के साथ जमकर मारपीट की। घटना बिंदापाथर थाना क्षेत्र के लकड़ाकुंदा गांव के समीप हुई है। सोमवार की शाम सरस्वती पूजा के लिए चंदा उठा रहे युवकों ने इस रास्ते से जा रहे देवघर जिले के खागा थाना क्षेत्र के घोड़ादहा निवासी मलिंद मुर्मू व उनकी पत्नी सुनीता किस्कू को रोका। चंदा देने से इनकार करने पर मौजूद युवकों ने पति पत्नी के साथ मारपीट की। इस दौरान महिला को गंभीर चोट आई है और उसका इलाज सदर अस्पताल जामताड़ा में किया जा रहा है। मलिंद मुर्मू ने घटना की सूचना बिंदापाथर थाने में दी है। मुर्मू के आवेदन पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें लकड़ाकुंदा गांव के कृष्णा सिंह के पुत्र सहित 12 युवकों पर गर्भवती महिला के साथ मारपीट व 12,300 रुपए की छिनतई के आरोप में केस दर्ज किया गया है। गणतंत्र दिवस और भारत न्यूजीलैंड T20 मैच के दौरान कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड के हर जिले में पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ा है। इस कारण कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। न्यूनतम व अधिकतम तापमान में वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि 31 जनवरी तक ऐसे ही स्थिति रहेगी। हल्के बादल छाए रहेंगे लेकिन बारिश के आसार नहीं हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी के मौके पर आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और आसमान मुख्यतः शुष्क रहेगा। रांची में 27 जनवरी को भारत न्यूजीलैंड T20 मैच है। इस दौरान बारिश नहीं होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 25 और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस व बसंत पंचमी को आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 31 जनवरी तक स्थिति ऐसे ही रहेगी। हल्के बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के आसार नहीं है। 27 को भारत न्यूजीलैंड T20 मैच के दौरान भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। बारिश नहीं होगी। पश्चिमी सिंहभूम के आराहासा में आईईडी ब्लास्ट, एक युवक घायल। पश्चिमी सिंहभूम के आराहासा के पास आईईडी ब्लास्ट में 18 वर्षीय युवक घायल हो गया है। फिलहाल उसे गोइलकेरा CHC में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। झारखंड के हर जिले में बनाया जाएगा बिजली पावर ग्रिड। आने वाले दिनों में पूरे झारखंड में ट्रांसमिशन लाइन का जाल बिछेगा। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड ने केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से झारखंड के हर जिलों में पावर ग्रिड बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसका उद्देश्य सभी ग्रिड को एक दूसरे से जोड़ते हुए बिजली नेटवर्क को मजबूत करना है। बिजली नेटवर्क का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि यदि किसी कारण एक ग्रिड से बिजली आपूर्ति ठप होती है तो दूसरे ग्रिड से आपूर्ति आरंभ की जाएगी। इससे कहीं भी लोगों को बिजली संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूरे राज्य में अलग अलग ऊर्जा संचरण निगम के जोन में फिलहाल करीब 55 से ज्यादा ग्रिड हैं, जहां से राज्य के विभिन्न शहरों, इंडस्ट्रीज को बिजली आपूर्ति की जाती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची में G20 सम्मेलन को लेकर दिख रहा बदलाव। नगर निगम की तैयारियां जोरों पर। राजधानी रांची में 21 और 22 मार्च को G20 सम्मेलन प्रस्तावित है, जिसमें देश विदेश के प्रतिनिधि बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। अतिथियों को शहर सुंदर लगे, इसको लेकर नगर निगम शहर को सुंदर बनाने के कार्य में जुटा है। राजधानी की सड़कों पर डिवाइडर के लिए PCC बैरल लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो है जैन के साथ बोलार्ड भी लगाए गए हैं, ताकि सड़कें आकर्षक दिखे, लोगों को आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो। इसके अलावा सभी जो है बस स्टॉप की जो है
है मार्किंग कराने का काम किया जा रहा है। जेब्रा क्रॉसिंग और रोड जो है मार्किंग करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा नगर निगम ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सफाई के बाद चूने एवं ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, सड़क के किनारे उगी घास को हटाने और पेड़ों की ट्रिमिंग, जर्जर दीवारों पर पेंटिंग, वर्टिकल गार्डन में नए पौधे और ट्रैफिक लाइट्स रेगुलर करने का निर्देश दिया है, जिससे बाहर से आने वालों के सामने शहर की अच्छी छवि बन सके। खोरठा व अंग्रेजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू 31 से जेपीएससी ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में खोरठा और अंग्रेजी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 40 पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। खोरठा में कुल 6 पद और अंग्रेजी विषय में कुल 34 पद हैं। खोरठा विषय के लिए 66 अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया गया है। खोरठा विषय के अभ्यर्थियों का कागजात सत्यापन 27 जनवरी को होगा। 31 जनवरी को इंटरव्यू लिया जाएगा। इसी प्रकार अंग्रेजी विषय में 34 पद के लिए 751 अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किया गया है। कागजात का सत्यापन 29 व 30 जनवरी को किया जाएगा। वही इंटरव्यू 1 व 2 फरवरी 2023 को लिया जाएगा। माओवादियों ने किया गणतंत्र दिवस के विरोध का ऐलान। भाकपा माओवादियों की केंद्रीय कमेटी ने गणतंत्र दिवस के विरोध का ऐलान किया है। इसके साथ ही झारखंड में सारंडा और छत्तीसगढ़ में बस्तर के जंगलों में सुरक्षा बलों के मुकाबले का ऐलान किया है। माओवादियों की केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि अभियान के नाम पर गाँव में हो रहे ड्रोन हमले रोके जाएं। यह भी कहा है कि गणतंत्र दिवस के ठीक पहले सारंडा और बस्तर में ड्रोन से हमले और हेलीकॉप्टर से फायरिंग की जा रही है। इससे जलवायु पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। इधर भाकपा माओवादियों के द्वारा गणतंत्र दिवस के विरोध की सूचना पर पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है। सभी नक्सल प्रभाव वाले जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया है कि वे विशेष एहतियातन बरतें। वहीं पुलिस बलों के मूवमेंट में भी विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा, रेलवे को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। नए सिस्टम से हो रही परीक्षा। रांची यूनिवर्सिटी में पहली बार ओएमआर सीट पर 2 फरवरी से होगी पोस्ट ग्रेजुएट 3rd सेमेस्टर की परीक्षा। रांची यूनिवर्सिटी में पहली बार ओएमआर सीट पर पीजी 3rd सेमेस्टर कला, विज्ञान, वाणिज्य और वोकेशनल की परीक्षा 2 फरवरी से होने जा रही है। इसमें लगभग 9,400 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। इनमें 8,500 स्टूडेंट्स रेगुलर हैं। वही वोकेशनल कोर्सों के 900 परीक्षार्थी हैं। परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम की तरह परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.ranchiuniversity.ac.in पर वांछित जानकारी देकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यानी अब एडमिट कार्ड के लिए स्टूडेंट्स को संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय जाने की जरूरत नहीं है। पूर्वी सिंहभूम में डीसी के खिलाफ धरने पर बैठे जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधि जन सेवकों के तबादले का विरोध। पूर्वी सिंहभूम के समाहरणालय सभागार के समक्ष मंगलवार को जिला परिषद की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य सहित विभिन्न पंचायतों से आए मुखिया और वार्ड सदस्यों ने धरना दिया। इसे महाधरना का नाम दिया गया। पंचायत प्रतिनिधियों का आरोप है कि उपायुक्त शाह प्रभारी, उप विकास आयुक्त शाह, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी विजया जाधव अपने अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने नियमों की अनदेखी करते हुए बिना जिला परिषद की अनुमति के जन सेवकों का मनमाने तरीके से तबादला कर दिया। इस बारे में जिला परिषद अध्यक्ष की ओर से सभी प्रखंडों को तबादला रद्द किए जाने का आदेश भेजा गया। इसके बावजूद जन सेवकों को विरमित कर दिया गया। पुलिस एवं नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में पीएलएफआई का एरिया कमांडर विशाल शर्मा ढेर, घटनास्थल से कई हथियार बरामद। बड़ी खबर रांची से, जहां ठाकुरगांव थाना क्षेत्र इलाके में देर रात पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में पीएलएफआई का एरिया कमांडर विशाल शर्मा मारा गया। एसएसपी किशोर कौशल की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। बताया जा रहा है कि कल देर रात ठाकुरगांव थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के साथ रांची पुलिस की मुठभेड़ में पीएलएफआई का एरिया कमांडर विशाल शर्मा को पुलिस ने मार गिराया है। मिली जानकारी के अनुसार ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के मुरला टोली में पीएलएफआई उग्रवादियों के होने की सूचना एसएसपी किशोर कौशल को मिली। एसएसपी के निर्देश पर मौके पर जब ठाकुरगांव पुलिस पहुंची तो उग्रवादियों ने गोली चलानी शुरू कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान एरिया कमांडर विशाल शर्मा और कईयों को गोली लगने पर नक्सली वहां से भाग निकले। बिल्डर की लापरवाही, रांची में बड़ा हादसा टला। रतन हाइट अपार्टमेंट की दीवारों में आई दरार। बिल्डर की मनमानी से मोरहाबादी स्थित रतन हाइट में रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई है। 12 मंजिला इस अपार्टमेंट के बगल में बिल्डर जो है बीकेएस कंस्ट्रक्शन द्वारा दूसरे अपार्टमेंट का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए इतनी गहरी नींव खोदी गई है कि पहले से बगल में बने रतन हाइट की दीवारों में दरार आ गई है। अपार्टमेंट तक जाने वाली पीसीसी सड़क भी धंस गई है। वहीं इस पीसीसी रोड के किनारे रखा गया जनरेटर भी लटक गया है।
इस गहरी नींव में सोमवार को एक कार गिर गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के अनुसार रतन हाइट का नक्शा वर्ष 2009 में 86 कट्ठा जमीन पर पास हुआ था। इसमें से कुछ स्पेस पर अपार्टमेंट का निर्माण हुआ, बाकी बची जगह के बारे में उन्हें बताया गया कि यह ओपन स्पेस रहेगा। बाद में बिल्डर ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर इस ओपन स्पेस पर भी नक्शा पास करवा दिया। आज बिल्डर इसी जगह पर अपार्टमेंट का निर्माण करवा रहा है। यहां अपार्टमेंट का निर्माण ना हो इसके लिए लोगों ने हाई कोर्ट में केस भी किया है, लेकिन अब तक इस पर कोई फैसला नहीं आया है। दूसरी ओर बिल्डर उतनी ही तेजी से निर्माण कार्य करने पर अड़ा हुआ है।